नाज़रीन गिरामी, इस वक्त पूरी दुनिया में मादियत और शहवानियत का जो सैलाब आया हुआ है उसने तमाम अखलाकी कदरें तहोबाला कर डाली हैं। मुआशरती निज़ाम बेहयाई, बदकारी और ओरियानियत का मुरक्कब बन चुका है। अखलाकियात के निज़ाम को बेकिरदारी और नफ़ा परस्ती के मिजाज ने ज़ेरो ज़बर कर दिया है। मामलात को सूद और हराम की जंजीरों ने कुछ इस तरह चौतरफा जकड़ रखा है कि अमानत व दयानत, सदाकत व रास्ती और खैर खाही के औसाफ आखिरी सांस ले रहे हैं। सूदखोरी की बात की जाए तो सूदखोरी एक बढ़ता हुआ अजाब है जो कि बढ़ता ही चला जा रहा है। आज के इस वीडियो में सूदखोरी के बारे में बात की जाएगी और साथ ही साथ आपको ये कब्र देखिए, जो कब्र हम दिखाने जा रहे हैं जिसमें से कीड़े निकल रहे हैं। ये ताज़ा कब्र है और इस ताज़ा कब्र के बारे में कहा गया है कि ये यहाँ से कीड़े उबल रहे हैं और ये इस इंसान पर अजाब है। वल्लाहु आलम, अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें मुआफ़ फरमाए। लेकिन ये शख्स जो कब्र के पास बैठा हुआ है इस बात का ऐलान कर रहा है, इस बारे में बात कर रहा है कि ये मुर्दे पर अजाब है, ये कब्र पर अजाब है। अल्लाह ताला इस कब्र पर अगर अजाब है तो उसे टाल दे, और अगर ये वैसे ही कीड़े मकोड़े यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो इनको भी हटा दे, इनको भी ख़त्म कर दे, क्योंकि ये लोगों की नज़रों में एक ऐसी बात पैदा हो रही है कि इस शख्स पर अजाब पैदा हो रहा है, अजाब आ रहा है जो इस कब्र में है। नाज़रीन गिरामी, ये जब वीडियो सामने आई थी तो इसके ऊपर ये बात लिखी हुई थी और कहा जा रहा था कि ये सूदखोरी का अंजाम है और ये शख्स सूद लेता था। अब सूदखोरी के अंजाम के बाद ऐसी वीडियो का सामने आना, या सूदखोरी के अंजाम के तौर पर ऐसी वीडियो का सामने आना, सूदखोरी के मामले पर ऐसी वीडियो का सामने आना वाक़अतन इंसान के दिल को दहला देता है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर सूद जैसे अज़ाब का ही जिक्र करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आपने मुलाहिज़ा किया और इन कीड़ों मकोड़ों को भी आपने देख लिया है। इन्हिराफ और बिगाड़ का ये सैलाब हमारे पूरे कुरा अर्ज़ पर ही फैला हुआ है और इसमें कोई एक चीज़ नहीं है। मशरक़, मगरब, अरब व अजम, शहर देहात, कोई ख़ित्ता इससे महफूज नज़र नहीं आता। इन्हीं हालात में जब पिछले दिनों कश्मीर के जन्नत नज़ीर ख़ित्ते में जब पानी का तूफ़ानी सैलाब आया तो उसने तबाही और बर्बादी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये कुदरत की तरफ से है, जैसी करनी वैसी भरनी का मामला था। दूसरे लफ्ज़ों में कुदरत की तरफ से ये वार्निंग थी कि तुमने गुनाहों और बिगाड़ का तूफ़ान बर्पा किया, इसकी सज़ा मैंने पानी का सैलाब तुम पर मुसल्लत कर दिया है। जिन खित्तों को अभी तक इस जैसा अज़ाब व कहर नहीं आया उनके लिए एक बार फिर अल्लाह ने ढील देने के कानून का इस्तेमाल किया और ये आगाही दे दी है कि अभी भी मौका है कि अल्लाह की तरफ पलट आओ, गुनाहों से बाज आ जाओ, वरना बुरे अंजाम के लिए तैयार रहो। हदीस की सराहतों से वाज़ेह होता है कि किसी भी खित्ते या मुआशरे पर अल्लाह ताला की तरफ से इज्तिमाई कहर और अज़ाब का नुज़ूल 3 गुनाहों के रिवाज आम होने के नतीजे में होता है। नंबर 1 सूदखोरी, नंबर 2 ज़िना और बदकारी, नंबर 3 ज़कात की अदायगी में मुजरिमाना कोताही। एक और हदीस में इरशाद फरमाया गया है, जब किसी कौम में सूद और ज़िना आम हो जाएं तो वो अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बना लेती है। आज यही सूरत हाल हमारे सामने है। सूद के लेन देन और बदकारी के फ़रोग ने वो शक्लें इख्तियार कर रखी हैं कि इनका तसव्वुर भी लर्ज़ा तारी कर देता है। इसी तरह ज़कात के ताल्लुक से मुजरिमाना गफलत और कोताही की आम फ़ज़ा बनी हुई है। हमारी इन्हीं बदअमालियों का खुमियाजा कुदरती आफात की शक्ल में ज़ाहिर होता है। सूदखोरी की वबा जिस हद तक आम हो चुकी है इसके बारे में तो तमाम लोग जानते ही हैं। हदीस की सराहत के मुताबिक किसी कौम, खित्ते और मुआशरे पर इज्तिमाई आफ़त व अज़ाब के आने का एक बुनियादी सबब सूदी कारोबार और सूदी लेन देन का आम चलन है। शरीयत ने हराम कामों और गुनाहों की जो तफसील बताई है इसमें सूद का गुनाह सर फहरिस्त है। कुरान व हदीस में सूद की शनाअत व कबाहत के ताल्लुक से ऐसे ऐसे अल्फाज व हक़ाइक़ बयान हुए हैं जो लर्ज़ा तारी कर देते हैं। सूरतुल बकरा में सूद की हुर्मत और इससे इज्तनाब के हुक्म के बाद इरशाद फरमाया गया है कि अगर तुम सूद का कारोबार नहीं छोड़ोगे तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो। गौर किया जाए तो वाज़ेह होता है कि कुरान मजीद ने शिरक के बाद सबसे बड़े गुनाह के बारे में भी इतने सख्त अल्फाज और इतना सख्त लब व लहजा इस्तेमाल नहीं किया जितना सख्त लब व लहजा सूद के बारे में इस्तेमाल किया है। ऐलान जंग के अल्फाज इंतहाई सख्त, वईद और बदतरीन शनात के इजहार के लिए हैं। रिवायात में आता है कि एक शख्स इमाम मालिक बिन अनस की खिदमत में आया और अर्ज़ किया कि मैंने शराब का एक ऐसा रसिया और नशे में चूर शख्स को देखा जो चांद को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इस पर मैंने कहा, अगर इंसान के पेट में शराब से भी बदतर कोई चीज़ उतरने वाली हो तो मेरी बीवी को तलाक। आपने फरमाया, अभी लौट जाओ कि मैं तुम्हारे मसले में गौर कर लूँ। वो दूसरे दिन आया तो भी फरमाया, अभी लौट जाओ कि मैं तुम्हारे मसले में गौर कर लूँ। वो दूसरे दिन आया तो फरमाया, तुम्हारी बीवी को तलाक पड़ गई इसलिए कि मैंने किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इंतहाई गौर और तदब्बुर किया है, मगर सूद से बदतर कोई चीज़ नज़र नहीं आई, इसलिए कि इस पर अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान जंग है।